हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा यूपी एनएचएम से सीएचओ की भर्ती यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती कैसे होती है, क्या योग्यता होती है, आज पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यूपी एनएचएम से सीएचओ के जो आवेदन निकले हैं उसमें कोई शुल्क देना नहीं है, ऑनलाइन या किसी भी तरह का कोई शुल्क दे नहीं है। योग्यता कम से कम न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। यूपी सरकार के नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यूपी एनएचएम सीएचओ की पात्रता क्या है? उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफ जेएनएम आरएन आरएम होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से नर्सिंग। उम्मीदवारों को यूपी नर्स और मिडवाइफ काउंसिलिंग से नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होने चाहिए। ये योग्यता है। यूपी एनएचएम सीएचओ वेतन और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी सीएचओ को वेतन क्या दिया जाता है? जिन उम्मीदवारों का चयन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रिक्त 2022 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ के पद के लिए किया जाएगा भर्ती, उन्हें मिलेंगे प्रशिक्षण की अवधि में 10,000 रुपये प्रति माह वजीफा के रूप में दिया जाएगा, जिसमें बोर्डिंग और लॉजिंग भत्ते शामिल होंगे। जिले में एसडब्ल्यूसी में एससी यानी सब सेंटर और एसडब्ल्यूसी हेल्थ वेलनेस सेंटर में यदि सीएचओ के रूप में पोस्टिंग के समय जारी दिशा निर्देशों के अधीन अधिकतम 35,500 प्रति माह, जिसमें 20,500 प्रति माह वेतन प्लस 15,000 रुपये प्रति माह प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी पाठ्यक्रम शुल्क और अभ्यास आदि के लिए परिवहन लागत केवल एक बार देय होगा। प्रशिक्षण में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 का जमानती बांड जमा करना होगा। सीसीएचएन प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद उम्मीदवारों द्वारा सीएचओ के रूप में शामिल होने के समय कम से कम 3 के लिए सेवा करने के लिए 100 के स्टाम्प पेपर पर 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 का एक जमानत बांड जमा किया जाना चाहिए। यूपी के उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर एसडब्ल्यूसी में प्रथम वर्ष उम्मीदवार के पास आगामी सत्र में पाठ्यक्रम को पास करने के लिए अधिकतम एक अतिरिक्त प्रयास होगा। जिन उम्मीदवारों ने अतीत में मार्च 2022 से पहले सफलतापूर्वक सीएचओ प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है वे आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या है? आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर आधारित होगा। जब उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया डीबीपी के लिए रिपोर्ट करता है तो उम्मीदवार आवेदन जमा करने के समय अपलोड किए गए विवरण दस्तावेज के सत्यापन के अधीन होगा। डीबीपी के समय कोई नया दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी चयन की प्रक्रिया है कंप्यूटर आधारित होगी और जो फार्म ऑनलाइन अपलोड करते समय जो दस्तावेज दिखाए गए हैं, अपलोड किए गए हैं, वही स्वीकार होंगे। उसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा। यूपी एनएचएम सीएचओ परीक्षा पैटर्न क्या होगा? कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट 2 घंटे, एक बैठक में
की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 100 अंकों के 2 खंड होंगे। सेक्शन 1 में 80 मार्क्स में प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन से संबंधित और सेक्शन 2 में 20 मार्क्स में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ के साथ जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है। बिना प्रयास के प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्न पर द्विभाषी भाषा अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में ही सेट किया जाएगा। हालांकि हिंदी संस्करण में किसी भी विसंगति के मामले में प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण वैध और अंतिम होगा। अब देखते हैं कि UPNHM CHO के कंप्यूटर आधारित परीक्षा सिलेबस क्या है। पेपर फर्स्ट में रहेगा मिडवाइफरी और प्रसूति नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार कौशल, पर्यावरण स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, पोषण, प्राथमिक चिकित्सा, बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, प्रशासन और वार्ड प्रबंधन। पेपर सेकंड में जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सेकंड पेपर में रहेगा। तो जिन लोगों को CHO की तैयारी करनी है और जो लोग इसके योग्य हैं वो CHO की तैयारी कर सकते हैं। और ये स्वास्थ्य विभाग के लिए ये एक अच्छा पोस्ट है और तैयारी करके इस पद के लिए चयनित हो सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।